आपको यह विश्वास करना है कि एक परमेश्वर मुझ में है। और जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, फिर सीखने के बाद आपको घोषणा करनी क्या? सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मुझ में है। और इसी में शैतान गेम खेलता है, वो आपको साबित करना चाहता है कि परमेश्वर आप में नहीं है। आपके मुंह के अंगीकार साबित करते परमेश्वर में नहीं है। अगर आपने मान लिया सचमुच कि हां परमेश्वर मुझ में है और रियल इस बात को समझ लिया, तो क्या होगा? परमेश्वर बीमार रहता है, परमेश्वर बीमार होता है तो आप बीमार होएंगे। परमेश्वर गरीब है तो आप गरीब रहेंगे। परमेश्वर अलौकिक है तो आप क्या होंगे? परमेश्वर आत्मिक है तो आप क्या होंगे? समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आप में, क्या आप बंधनों के नीचे रहोगे? नो। क्या आप मुसीबतों में रहोगे? नो। क्या आप घटियों में रहोगे? नो। क्योंकि परमेश्वर हम में है। पर यह बात सिंपल है, पर जब तक आप इसे स्टडी नहीं करते और समझते नहीं और हृदय में नहीं जाती और आपके मुंह पर समझ के नहीं आती, तब तक परमेश्वर उस वचन को पूरा नहीं करता, तब तक दूत उसके विषय में काम नहीं करता, तब तक वो चीज आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके नहीं आएगी। अब देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो कितने थे? 3। उनके बीच कौन था? चौथा यीशु मसीह। उन्हें माना था कि चाहे हमें वो ना बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है, पर वो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। अंगीकार किया और चौथा उनके बीच में था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कितने हैं? 3। और जब आप अंगीकार करते हैं वो आप में होता है। कितने थे जब एक बाकी चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए? प्रभु के साथ कौन थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना। कितने हुए? 3। पतरस ने कितनी बार अंगीकार किया? इनकार 3 बार। प्रभु ने कितनी बार इनकार करवाया उससे? तुम मुझसे प्रेम करता है? 3 बार। कितने रोजे रखते हो तुम? 3। एस्तर ने रोजे रखे 3। तो आपको समझना है वो एक परमेश्वर आप में है करके आपको विश्वास कर। तो जब आपने ये विश्वास कर लिया तो क्या चिन्ह होगा कि आपने इस बात को मान लिया है? चिन्ह क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? चिन्ह ये होगा कि हर वो चीज जो परमेश्वर में वास नहीं कर सकती वो आप में वास नहीं करेगी। बीमारी, दुष्ट आत्मा, बंधन, श्राप, जो कुछ भी है, चिन्ह ये होगा। तो अगर आज तक ये कुछ है, मैंने देखा जो अंगीकार करने वाले पास्टर हैं वो कभी उन्होंने घटी नहीं देखी, कभी उन्होंने मांगा नहीं, कभी वो बीमार नहीं हुई। क्या फर्क है कि वो बीमार नहीं, एक दूसरा पास्टर बीमार हो रहा है, एक आश्रित है दूसरा। क्या समझना? क्योंकि जिस चीज को आपने समझ लिया, अगर आपने मान लिया कि परमेश्वर मुझ में है, तो अगर ये कुछ बीमारियां या बंधन या गरीबी या घटियां या परिस्थितियां तेरी पर्सनल वाली तेरी लाइफ में खड़ी है, तो इसका मतलब तूने अभी तक माना नहीं है कि वो तुझ में है। तूने इस बात के भेद को नहीं अपनाया कि वो तुझ में है करके। तो चिन्ह क्या होगा? जब वो चीजें आपकी लाइफ से निकलती हुई आपको नजर आएगी, एक एक ईश्वरीय काम, आत्मिक काम आपकी लाइफ में होता नजर आएगा, इसका मतलब आपने मान लिया है खुदा मुझ में है और खुदा ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया तुझ में होके। हालेलुया। सिर्फ यही है। और इस बात को खुदा कितना चाहता है, जब मैं लास्ट में यीशु के हृदय को पढ़ूंगा, यीशु ने खुद अपने मुंह से क्या कहा कि मैं खुद पिता चाहता हूं जैसे मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, ये भी हमारे साथ एक हो जाए। पढ़ूंगा आप हिल जाएंगे उस वचन को। ये तो मैंने बोला, जब बाइबल की आयत को देखोगे आप उसे खुद अपनी निगाह से, कितना परमेश्वर चाहता है कि तुम समझ जाओ कि तुम उसमें हो और वह तुम में है। जब तक तुम इस बात को नहीं समझते तब तक खुदा का कार्य आरंभ नहीं होता। तो क्या तैयार हो वचन को सुनने के लिए? निकालेंगे पहला वचन आपको भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसकी 23 आयत को मैं पढ़ूंगा, जिससे गुजर के आपको इस बात तक जानना है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है, थैंक्स करता है, वह मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अब सब समझे, सबसे पहले बात
परमेश्वर का किया हुआ उद्धार। ओके, परमेश्वर ने अब नए नियम में उद्धार कर दिया, छुटकारा दे दिया। ओके, क्रूस पर जान देके की कहा सब कुछ पूरा हुआ, मतलब आपके पापों से उद्धार हो चुका है, बीमारियों से छुटकारा हो चुका है, आपकी शर्मिंदगी ले चुका है, आपकी आशीष के लिए वो बोल चुका है, मैं चरवाहूं तेरी घटी ना होगी कुछ। आपके हर इंतजाम को जो आपके लिए जरूरी है वो कर चुका है। उसको हर इंतजाम की लिखने की जरूरत नहीं है कि उस समय एसी नहीं था तो यीशु को बाइबल में एसी भी लिखना था कि तुझे एसी की जरूरत है। अगर उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, मतलब मेरे नाम में जो कुछ तू पिता से मांगेगा इस उद्धार के बाद वो तेरे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। सोचो, कहता जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको अपना उद्धार दिखाऊंगा। अब जो उद्धार यीशु मसीह जो कर चुका है हर एक मसीह के लिए, तो किसको ये दिखाएगा? किसके लाइफ में ये उद्धार काम करता है? कौन जॉय लाइफ को जी पाता है? आज आप जॉय, कई लोग जॉय लाइफ नहीं जी पा रहे, मसीह में होके आनंद का जीवन नहीं। इसका मतलब आप कुछ वचन से अज्ञान है। ऐसा नहीं कि आप प्रेयर नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप अच्छी चर्च नहीं जाते, आप सब कुछ करते हैं, पर कुछ अभी भी आपने समझा नहीं है किसी बात को हृदय में। हो सकता है आप चर्च जा रहे हैं, आपने सुना है, पर किसी बात को आपने माना नहीं और घोषणा नहीं की और उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसको मन में याद रख के नहीं चल रहे उस बात को। क्योंकि कई प्रचार आप सुनते हो और केवल उसी संडे घोषणा करते हो, अगले महीने वो वचन आपका वचन नहीं रहता, इसलिए उसके बाद वो काम आपकी लाइफ में होना बंद हो जाता है। क्योंकि अब आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, अब आप मनन नहीं कर रहे उस बात पर और वो बात आप में नहीं हो रही, आप उसके उल्ट मनन कर रहे हैं। आप कह रहे मुझे घटी है, मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, वो आप उल्टा चलने लगे। इसका मतलब जो आपने सीखा था अब आप नहीं चल रहे हालातों को देख के, तो वो वचन फिर आपको आप में काम नहीं करता। वचन ये नहीं कि तुमने एक बार मान लिया और वो सारी साल जिंदगी भर तेरे लाइफ में काम करता जाएगा। तो उसे अपनी आत्मा में फिट करके रखना होता है, अपने अंदर वैसा जीना होता है, अगर वो अंदर वैसा रिएक्ट करना होता है बाहर अपने हालातों पर, तो वो वचन काम करते हैं। इसलिए आप समझ चुके हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो कारण परमेश्वर नहीं है, शैतान नहीं है, लोग नहीं है, कारण तुम हो, क्योंकि तुम अब तक परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की सामत को नहीं जान पाए, इसलिए तुम भूल में पड़े हुए। बाइबल बताती है ज्ञान बिना मेरी प्रजा नाश होती है और मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। और क्या परमेश्वर आज सिखाना चाहता है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा। किसकी बात है? चरित्र की। आपका विवेक, आपका कॉन्शियंस, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, कहता है जो उत्तम रखता है, जिसका ये सही है चरित्र, कैरेक्टर, उसको मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा। आज कई लोगों को प्रभु बहुत उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका चरित्र, जब भी आप मिलते हो, आपने नोट करा, मैं हमेशा आपके चरित्र के लिए आपको अलर्ट करता हूं और आपके चरित्र के कारण आप खुदा का उद्धार देखते हो, पावर देखते हो, खुदा की अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर ग्रोथ देखते हो। चरित्र, तो उसको मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा। ओके, अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि चरित्र वाले को उद्धार दिखाना। अब शैतान क्या करता है? किस पे अटैक करता है? आपके चरित्र के ऊपर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, शैतान को मौका ना दो। शैतान गर्जने वाले शेर के समान घूमता है, किसके चरित्र को फाड़ खाए। तो वो अटैक करता है उस बात पर। किस बात से अटैक करता है? आपको पाप में गिराता है। पाप जन्म कौन देती है? निराशा। जब भी आपको लगे मैं निराशा में जा रहा हूं, तुरंत कुछ करो, भजन लगाओ, स्तुति का भजन गाओ, आत्मिक मॉल में जाओ, क्योंकि अगर निराशा वो 1-2 घंटे तक चल गई तो वो पाप को जन्म देने वाली है, आप रोक नहीं पाओगे। अब क्योंकि अभिलाषा जब गर्भवती होती है वो पाप को जन्म देती है। जब निराशा की अभिलाषा गर्भवती होती है आपके अंदर, मैं दुखी हो गया, मैं निराश हो गया, मैं इस बात के कारण निराश हो गया, मुझको इसने ये बात बोल दी, मेरा इतना पैसा लॉस हो गया, बॉस ने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया मुझे, निराशा, मैं फेल हो गया, निराशा, मेरा फिर मिसकैरेज हो गया, निराशा। क्योंकि आप सीधा पाप में जाने वाले, वचन से दूर होने वाले। आपको तुरंत प्रभु का आनंद मेरा बल है, ये वचन याद करना है, मुझे आनंदित होना और मुझे बल धारण करना है, नहीं तो मैं निराशा के बाद सीधा पाप के गड्ढा सामने है मेरे। बोलो, आज से मैं निराशा में नहीं जीऊंगा, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा बल है। लास्ट बार घोषणा करे, आज से मैं निराशा में नहीं जीऊंगा, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा बल है। बोले आमेन। तो आप उसके बाद उद्धार को देखते हैं, तो शैतान आपके चरित्र को अटैक करने की कोशिश करता है और आपको गिराता है
गिराने के बाद आपको यह साबित करता है कि खुदा तेरे साथ नहीं। तो अभी भजन संहिता आप निकालेंगे 51 की 12, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। 23 में कहा था खुदा ने कि मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा उसे। यहां पर दाऊद कहता है कि मैं तेरा उद्धार जो मैं देखता था ना, मैं पाप के कारण खो चुका हूं। उद्धार मतलब मसीह में जॉय लाइफ, समझ रहे ना। दाऊद कहता मैं जॉय लाइफ खो चुका हूं। उद्धार मतलब विक्ट्री, विक्टोरियस लाइफ, एक जेतु का जीवन। दाऊद कहता मैं जेतु का जीवन खो चुका हूं। अपना उद्धार का, कहता अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। समझ पा रहे हैं कि वो वचन, वो रेवलेशन, वो भेद, वो मेरे हृदय में वो बात फिर से पैदा कर। अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे परमेश्वर, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। मैं कहां चला गया हूं? मैं दूर हूं तेरी आशीषों से, जो तूने वायदे किए, जो तूने प्रतिज्ञा की है। मैं मसीह होने के बाद भी उसे ले नहीं पा रहा हूं परमेश्वर। और आपको भी ये कहना है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हालेलुया। तो जो मैं वचन बोलूं आपको साथ साथ अंगीकार करना और हृदय से लेके और मुंह से बोलना है। पहले वचन से आप क्या बोलेंगे? कहते जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसे मैं अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। एक ही बार बोलना है, विश्वास से बोलना है। बोले परमेश्वर आज मुझे उत्तम चरित्र दे। मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज मुझे उत्तम चरित्र दे। मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और एक चीज याद रखना, वचन हृदय में, और जो अंगीकार आपने किया मुंह से ना निकल जाए परमेश्वर मुझे उत्तम चरित्र दे। नो, परमेश्वर सचमुच में महसूस कर रहा हूं कि मैं उत्तम चरित्र को खो चुका हूं। परमेश्वर प्लीज 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 मुझे दे। ओके, अब आपको फर्क नजर आ रहा है कि ये बंदा जो बोल रहा था वो हृदय से बोल रहा था, जो पहले परमेश्वर अपना उत्तम चरित्र दे, परमेश्वर अपना उत्तम चरित्र दे। ओके, इसका मतलब ये हृदय से नहीं, उसे महसूस करके अगर तूने अंगीकार करते हो, घोषणा करते हो। अगर आप जॉय लाइफ नहीं जी पा रहे तो आज आपको कहना है मेरे साथ कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अगर आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, फेल हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, पैसे में, किसी और चीज में, अपने रिलेशनशिप में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी सेवकाई में, अगर आप हारा हुआ जेतु जीवन नहीं जी रहे, बीमारियों के ऊपर विजय जीवन नहीं जी रहे, शैतान के ऊपर विजय जीवन नहीं जी रहे, और ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको लग रहा है, तो आप, इसका मतलब आप वो खो चुके हैं उद्धार को, उस हर्ष को आप फिर खो चुके हैं। अगर आपको लगता है तो हृदय में टूटे हृदय से बोलना इस अंगीकार को, कहे परमेश्वर अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा दे के आज मैं संभाल ले खुदा। बोले आमीन। ओके, अब इसने मांगा क्योंकि इसने कहा था कि मैं खो चुका हूं उस लेवल को, उस जीत वाले, अगर मैं 60 लड़ाइयां लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं, तो मैं उस लेवल को खो चुका हूं क्योंकि मैंने पाप किया, क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर हूं। अब तेरा आत्मा मुझ में नहीं है, मैं अंगीकार नहीं कर पा रहा हूं कि तेरा आत्मा मुझ पे है परमेश्वर। समझ पा रहे हैं? एक ही चीज आपको रोकती है कहने से कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है। आपको पता है, नोट करें, यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू की, किस बात से शुरू की? आप प्रभु का आत्मा, हाँ सुनाई नहीं दिया, मुझ पे है। कैसे सेवा शुरू हुई? प्रभु का आत्मा मुझ पे है। आज आपको यही घोषणा करनी है, प्रभु का आत्मा मुझ पे है, तो आपकी सेवा शुरू है आज से, आपकी लाइफ शुरू है आज से। हालेलुया। मेरे ख्याल से अगर ये आपके हृदय में गया होता तो आपके हाथ ताली जाके लाल हो जाते। समझ पा रहे हैं? प्रेरितों ने क्या लिखा यीशु के बारे में? कहता यीशु चलता फिरता, गवाही देता, बीमारों को चंगा करता हुआ चलता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके क्या था? क्या था? क्या था? ओके, साथ था। क्योंकि घोषणा कभी बिना शोर के नहीं होती।
फुसफुस करके नहीं होती, घोषणा अधिकार से गर्ज के होती है, स्तुति गर्ज के होती। परमेश्वर ने उसे ऐसा ही ठहराया है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, तो उसने माना था कि मुझ में है। और दाऊद भी पता है, अगर ये स्टडी मुझ में नहीं है कि परमेश्वर मुझ में है, तो मैं फोका हूं, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, किसी चीज में आशीष नहीं होऊंगा और वो उदार मैं नहीं देख पाऊंगा। हालेलुया। कहता मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कहता मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। उसे पता है यहीं पर सब कुछ टिका है। तो यहां पर मैं पश्चाताप के बारे में सिखाने नहीं आया हूं, ये उसी वचन का हिस्सा है जो आपको मानना है। तब आपको पहले पता था चले कब आपने कैसे कहना है, मानना है कि वो मुझ में है। और जब ऐसी परिस्थितियां आए जिसमें शैतान और आपका विवेक ये साबित करे परमेश्वर मुझ में नहीं है, तो कैसे उस लेवल तक पहुंचना है कि तुम कह पाओ परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है। क्योंकि जितने दिन तुम ये नहीं कहोगे प्रभु का आत्मा मुझ पे है, तब तक तुम जॉय लाइफ नहीं जियोगे, जेतु का जीवन नहीं जियोगे, तंदुरुस्त जीवन नहीं जियोगे, ब्लेस्ड लाइफ नहीं जियोगे। ये सब जो मसीह ने प्रतिज्ञा की है, वायदा की है, तुम आत्मा से भरपूर जीवन नहीं जियोगे। ये सब चीजें रुकी रहेंगी। हालेलुया। तो उसने कहा मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। उसे पता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। उसने इस बात को रखा परमेश्वर। तो आपको भी यही कहना है अभी, बोले परमेश्वर मुझे अपने सामने से इस पाप के कारण, गलतियों के कारण निकाल ना दे, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना करें। बोले आमेन। और उसके बाद 10 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जो पहले के, अब ये पहले पार्ट में वचन दे रहा हूं, ये उस व्यक्ति के लिए जो अभी जिसका मन विवेक कह रहा है कि मैं किसी पाप में चल रहा हूं और प्रभु का आत्मा मुझ पे नहीं है। तो पता है मैं गलत रिलेशनशिप में हूं, मैं गलत देखता हूं, मैं गलत करता हूं, मैं गाली निकालता हूं, मैं लूटता हूं किसी को, मैं किसी को दुखी करता हूं अपने शब्दों से, मैं किसी की चुगली करता हूं, पास्टरों की खिलाफत करता हूं। मुझ में ये मेरा मन, ये जो पवित्र आत्मा यहां पर उपस्थित था, उसने मेरे मन में प्रगट किया कि मुझ में ये पाप है, मेरे में गलतियां हैं, अगर तू मानेगा तो मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। तो वो व्यक्ति को आज कहना है कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन दे और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। इसका मतलब आप ये वहां तक पहुंच रहे हैं कि अपना आत्मा मुझ पे उत्पन्न कर। समझ पा रहे हैं? उत्पन्न कर। प्रभु का आत्मा मुझ पे है, उत्पन्न कर, मतलब अपना आत्मा मुझ पे उत्पन्न कर, मुझ में डाल। क्योंकि जहां पाप है वहां पवित्र आत्मा ठहर नहीं सकता, रुका नहीं रह सकता। वो आपसे अलग होता है कुछ समय के लिए और इंतजार करता है कि जल्दी ये फिर से पश्चाताप करे और मैं इसमें फिर से आऊं। ऐसा न हो कि तब तक शैतान इसको अटैक करे और वचनों को लेके आए कि इसने पाप किया, ये दोषी है, और ये अंगीकार ना करे कि यीशु का लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है। और वो इंतजार करता है आपका। नए सिरे से कहता है आत्मा मुझ पे उत्पन्न कर। आपको पहले इस बात का अंगीकार करें। बोलो परमेश्वर आज मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज से मैं कह पाऊं कि तू मुझ में है। टूटे हुए मन से 17 में लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। अब हल क्या है? हल क्या है? मान लो एक व्यक्ति पाप में, वो कैसे कह पाएगा कि प्रभु का आत्मा मुझ पे, और वो उद्धार रुका रहेगा। उद्धार लाइफ, उद्धार का हर्ष वो रुका रहेगा जो प्रभु ने, मसीह ने हमारे लिए किया हुआ है, वो सब आशा रुकी रहेंगी। तो उसके लिए क्या हल है कि वो टूटा और पिसा हुआ हृदय प्रभु के पास ले जाए, बस, और कुछ नहीं। बाकी खुदा पर छोड़ दो। सिर्फ एक टूटा और पिसा हुआ मन। हाँ प्रभु मैं पछताता हूं इस बात के लिए। आज एक व्यक्ति, मैं तो किसी पाप में नहीं हूं। तुम प्रेयर नहीं कर रहे, तुम पाप में हो। तुम प्रार्थना एक आज्ञा है, तुम आज्ञा को तोड़ते हो। ऐसी बहुत सारी बातें। जाओ जगत में जाके प्रचार करो। प्रभु मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूं, मैं तेरे सामने खरा नहीं हूं प्रभु। मैं सुसमाचार नहीं कर पा रहा हूं, मैं सुसमाचार की मीटिंग नहीं रख पा रहा हूं, मैं नॉर्मल बस संडे मीटिंग कर रहा हूं चर्च में, मैं कोई बड़ी मीटिंग नहीं कर रहा हूं, कोई रूहों को बचाने का कुछ नया कार्य नहीं कर रहा हूं। प्रभु मुझे माफ कर। ऐसे पता नहीं कितने टॉपिक होंगे, छोटे से लेके बड़े तक, जो तेरे हृदय से बात करते हैं। उसने कहा टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता।
बस ये चेक करना है जो तेरी प्रेयर थी टूटे और पिसे मन से थी। हो सकता है आंसू निकल गए तो आपको पता है ये टूटा मन था, नहीं भी निकले आपको पता है हृदय टूटा था, चाहे आंसू नहीं निकले। समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं कि आंसू ही निकलने चाहिए टूटे हृदय में। हृदय की तोड़ आपको पता होती है, टूटा हृदय। तो उसने कहा तुझ नहीं जानता, उसने वायदा किया ना, तो क्या उसने आपकी प्रार्थना को तुझ जाना? नहीं। आप हृदय से प्रे कर पाए इस समय? कि कौन कर पाए? ओके, तो उसने आपको माफ कर दिया है, अब वो आपके बहुत करीब है। तो उसने कहा मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। और अगर हम यहेजकेल की उसका 11 अध्याय को पढ़ें, यहेजकेल उसकी 11 अध्याय उसकी 18 से 20 तक, यहां पर लिखा है और वह वहां पहुंचकर उस देश के सब गणित मूर्तों और सब गणित काम भी उनमें से दूर करेगा। हर वो चीज जिसे आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा किसे बोलते हैं? जिसे आप परमेश्वर से अधिक दर्जा दे रहे हैं। मान लो परमेश्वर आत्मा है, आप कह रहे हैं, आप एक मूर्ति को कह रहे हैं, दरख्त को कह रहे हैं, पेड़ को कह रहे हैं, एक चीज को कह रहे हैं ये परमेश्वर है। इसका मतलब आपने परमेश्वर का दर्जा किसी और को दे दिया, या किसी इंसान को दे दिया, या फोन को दे दिया पहला स्थान, या लोगों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, चर्च नहीं आए। इसका मतलब आइए मूर्ति पूजा, मतलब जिसको आपने परमेश्वर से अधिक आदर दे दिया। परमेश्वर कहता है जो मुझसे अधिक या किसी और बातों को आदर दे रहे हैं, आज से मैं उन बातों से और सारे गणित कामों को उनमें से दूर करूंगा। बोले आमीन। परमेश्वर इसलिए आया आपके बीच में, उन सब गणित कामों को और सब वो बातों को जिसको आप परमेश्वर से पहला स्थान दे रहे हो, परमेश्वर को पीछे कर रहे हो, वो सब चीजों को कहता मैं तुझसे आज दूर करूंगा यीशु के नाम में। अगर आपका आमीन है तो आप रिसीव करें इस बात को अपनी लाइफ के ऊपर। 19 में लिखा है और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। आज पिता का हृदय, पुत्र का हृदय, पवित्र आत्मा और आपका ये एक होगा यीशु नाम में। और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये अप्रफेश भविष्यवाणी है कि मैं तुम में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। बोले आमीन। तो ये भविष्यवाणी है, बाइबल की घोषणा है, प्रतिज्ञा है। तो आप इसे घोषणा करके अपने ऊपर ले सकते हैं। बोलो परमेश्वर मेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर और मेरी देह में पत्थर हृदय निकालकर मांस का हृदय पर मुझे नया हृदय दे। हृदय से तेरी आराधना करने वाला हृदय, हृदय से तेरी सेवा करने वाला हृदय, हृदय से तेरी स्तुति करने वाला हृदय, हृदय से प्रचार करने वाला हृदय, हृदय से प्रेम करने वाला हृदय खुदा मुझे दे। सब बोले आमीन। तो अगर उसने कहा मैं दूंगा, मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब उसने आपको नया हृदय आज दे दिया है। कई बार लोग फीलिंग का इंतजार करते हैं और वचन पर कम बिलीव करते हैं, फीलिंग पर ज्यादा बिलीव करते हैं। फीलिंग में आप केवल बढ़ते हो और फिर वहीं वैसे हो जाते हैं। आप कहते हैं जो भरपूरी चर्च में थी अब 2 दिन बाद वैसी क्यों नहीं, काम में वैसी क्यों नहीं। हालेलुया। क्योंकि तुम उस समय उस टच को ले रहे हो पर वो अंदर नहीं बात की ये टच क्यों आया मेरी लाइफ में, मैंने क्या किया, और उसे कंटिन्यू नहीं करते, तुम उसे निकाल देते हो। लिखा तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है। जब निकलता है हृदय से वचन तब आप पाप में गिरते हो। कहते हैं इसलिए कि मैं पाप ना करूं, तो इसे निकलने ना देना और तुम सेम नहीं रहोगे। तेरी सारी मसीह लाइफ, ऑल लाइफ ब्लेस्ड होगी यीशु नाम में। हालेलुया। अब अफिसियों की किताब निकालेंगे 5:30। जो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर आपको साबित करना चाहता है कि मैं तुम में हूं। पूरा जोर लगा रहा है वो आपको ये बताने के लिए कि मैं तुम में हूं। तुम इग्नोर करते हो पर मैं तुम में हूं। केवल मानना नहीं है प्रभु का आत्मा मुझ पे। आप और चर्च में तेरी बार हमने घोषणा किया, घोषणा करो प्रभु का आत्मा मुझ पे, पर उससे घोषणा नहीं, उसे समझना है। उस बात को समझना कैसे, जैसे अब आप समझोगे। इफिसियों 5:30 में लिखा है इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। वचन बता रहा है ना कि हम उसकी देह के अंग हैं। जो परमेश्वर की देह है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे बर्फ देखते हैं वो ठोस होती है, उसे गर्म करो, मान लो वो उसे बाहर करके रख दो, वो पिघल जाएगी, तरल बन जाएगी, पानी बन जाएगा। उसी पानी को गर्म करो, वो सारा पानी गैस बन के उड़ जाएगा। तो है तो वो पानी ठोस। इसी तरह परमेश्वर है,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, तो वो परमेश्वर ही। वो पिता के रूप में काम करता है, पुत्र के रूप में वो आया, पाप के लिए बलिदान किया। अब आपको अनाथ ना छोड़े कि यीशु अब सबके साथ गलियों में नहीं रहेगा, अब एक ही पल में वो सारी दुनिया के साथ रह सके, इसलिए उसने अपना पवित्र आत्मा आपको दिया। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वह मेरी बातें स्मरण कराएगा, वह मेरी महिमा करेगा और वह तेरी मदद करेगा और वह तुम में होगा, तेरे साथ होगा, तुम में होगा। और उसने उसके विषय में प्रतिज्ञा की, वायदा की, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। मतलब परमेश्वर हम में, हम परमेश्वर में है। यूहन्ना 10:30 में क्या लिखा है? कहता है मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक है। क्या क्या यीशु मसीह ने घोषणा की? मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक है। तो उसके बोलने का मतलब पता क्या है? मैं और पिता एक है मतलब जो पिता कर सकता है वो मैं कर सकता हूं, ये था उसके बोलने का मतलब। जो पिता में है वो मुझ में है। और उसने बार बार कहा, हे पिता, मैं जानता तू सदा मेरी सुनता आया हूं, यह काम मैंने इसलिए किया कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। हे पिता, लाजर इसलिए मर गया, इसलिए चंगा किया कि तेरी महिमा ये लोग जान जाएं कि तू मुझ में है और मैं तुम में हूं। परमेश्वर क्यों 4 दिन का लाजर मरने दिया? और जब यीशु कब्र के बाहर गया, कभी किसी ने मुर्दों को जिंदा किया? किसी ने नहीं किया। यीशु 4 दिन मुर्दों के पास गया और कहता बाहर आ जा, और बाहर आ गया, साबित कर दिया पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। और कहता है अगर मेरे वचनों पर बिलीव नहीं होता है, जो काम मैं करता हूं उन मेरे कामों को देख के विश्वास कर लो कि पिता मुझ में, मैं पिता में हूं। और बहुतों ने विश्वास किया और उसके पीछे हो लिए। सब बोले आमीन। आज यही वो चाहता है कि आप भी बिलीव कर लें, आप भी उस संगति में आ जाएं, आप भी ये मान लें कि मैं है। मैं आपको रेवलेशन देता हूं, आप नोट करो इस बात। जब आप मेंटरशिप में आए, आप चर्च के साथ जुड़े, आपने एक बात को मान लिया कि जो मेरे मेंटर के ऊपर मसा है वो मुझ में है, और आपने प्रेयर करनी शुरू की। सेवकाई बड़ी बड़ी, समझ पा रहे ना? क्या एक माना ही है ना कि मेरे अगुए का अभिषेक मुझ में है, मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर जो मसा है वो मुझ में है, एलिया का मसा अलीशा में है। हाँ, माना, बोला। ओके, सेकंड पॉइंट, हम कॉल सेंटर के ऊपर प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर, कॉल सेंटर टीम आती है, टेस्ट होता है उनका आत्मिक जीवन में कैसे है, वो कैसे। ओके, उसके बाद उनकी काउंसलिंग कैसी, वचन की नॉलेज कैसी, उसके बाद उनको हम बुलाते हैं, उनके ऊपर ले हैंड करते हैं ऑयल के साथ कि परमेश्वर आज से मैं अंगीकार करता हूं, हम इन्हें कॉल सेंटर में प्रार्थना करने के लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में इनका अभिषेक करते हैं। और वो क्या ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर जो तेरे दास के ऊपर मसा है, अब उस मसा के साथ वो कॉल सेंटर में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो मसा हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है वो हम इनके ऊपर रिलीज करते हैं। मान लो उनके हम प्रेयर करते हैं, उनको हम बताते हैं कि अब आप शैतान को भी डांटो, शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा। क्यों? ज्यादातर नॉर्मल बिलीवर हाथ रखते हैं, शैतान अटैक करते हैं। किसी के लिए खड़े होकर पास प्रार्थना भी करते हैं, उनको अटैक हो जाते हैं। तो अब उनको बताया जाता है कि नहीं, आप इस मसा के नीचे, आपने ये मुंह से अंगीकार किया, मान लिया कि ये मसा मुझ में है, तो आप में वो अटैक नहीं है, कुछ भी नहीं, आप करो। और वो प्रेयर करते हैं सब लोगों पर। किससे? कि जो मसा हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर, उस मसा के साथ हम इस बीमार को बोलते चंगा हो जा, इस बहन का बेटा जो गुम हो गया है, इमरजेंसी कॉल आई है, इसका बेटा मिल जाए, और वो मिल जाता है। ऐसा हो जाता है। लोग कहते हैं कॉल सेंटर पर प्रे करवाई थी, ऐसा हो गया। क्या उन्होंने मान लिया? हमारे ऊपर वो अभिषेक है, पहचान लिया अंदर, अभी डर नहीं, पता प्रेयर करनी, जिसको हम आशीष देंगे उस मसा से आशीष होगा। उसने अभी मान लिया है, तो वो चीज उसमें, वो बातें उनमें चली जाती है। तो अभी कहते हैं मैं और पिता एक है। उसने बोला मैं और पिता एक हैं। आपने देखा कि जब आप मान लेते हैं इन बातों को कि वो मुझ में है, तब वो कार्य जो पिता में है वो आप में आरंभ होता है। अब यीशु ने क्या किया? लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, कुदरत, सारी कुदरत पर इख्तिहार रखा। पानी को, तूफान को क्या बोल दिया? शांत कर दिया। कौन कर सकता है? पिता कर सकते, और पुत्र ने किया। यीशु ने तूफान को शांत कर दिया, तूफान आया, पानी पे चल पे, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला दिया। कुदरत पर इख्तिहार, मौत पर इख्तिहार, मुर्दों को जिला दिया, दुष्ट आत्मा पर अधिकार, सब बातें जो परमेश्वर में थी उसने कर दी। और अब लास्ट बात, जो अंतिम बात, जो बहुत पावरफुल है,
क्या परमेश्वर कभी मरता है? क्या उसे कोई मृत्यु बांध सकती है, पकड़ सकती है? और यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि वो परमेश्वर था। उसने साबित किया मैं और पिता एक हैं, और वो माना था और उससे वैसा ही हुआ। तो अगर यीशु मानते कि मैं और पिता एक हैं तो मिरेकल होंगे। तो समझ गए ना, सब कुछ जो पिता में है वो पुत्र में होगा। और यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, तो नए नए तरीके से काम करोगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नए नए तरीकों से कार्य करवाएगा तुम्हारे द्वारा। और इसीलिए अब आगे अगर देखें, यीशु मसीह और जोर देना चाहते हैं इस बात को आपको समझाने के लिए। यूहन्ना 17 की 20 से 24 कितना जोर दे रहे हैं। देखो यीशु मसीह इस बात को आपको बताने के लिए कहता है मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इन वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु कहता है मैं उनके लिए विनती करता हूं जो इन वचनों के द्वारा मुझ पे विश्वास करेंगे। आपके पास उद्धार का वचन आया, आपने उद्धार पर बिलीव किया, आपने बपतिस्मा लिया। कहता है मैं उनके लिए विनती करता हूं जिन्हें इन वचन को ग्रहण करके मुझ पे विश्वास करेंगे कि वह भी सब एक हो जाएं हमारे साथ। हालेलुया। खुद चाहता है खुदा कि आप भी उसमें एक हो जाएं, जो उसमें है परिपूर्णता वो आप में हो जाए। क्यों? कितना और जोर दे रहा है 21 में, कहता है जैसे हे पिता तुझ में है मैं तुझ में हूं, वैसे ही वह भी हम में हो। ओ वाह! कहता है जैसे मैं तुम में हूं तुम मुझ में, वैसे वह भी हम में हो। यह बात हिलाने वाली है पूरी। जे वैसे ही वह भी हम में हो जाए, जैसे मैं तुझ में होकर तेरे जैसे काम करता हूं, वैसे ही ये भी मुझ में हम में आ जाएं। कि जैसे कहता है जैसे मैं तुम में हूं, वैसे वह भी जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो हम में हो। ओके, क्या आप बिलीव कर चुके यीशु पर? तो वचन कहता है तुम परमेश्वर में हो, वो तुझ में है। हालेलुया। जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, अपनी पापों की क्षमा मांग ली है, प्राप्त कर ली है, खुदा उनमें है। उद्धार पाने के बाद अगर आपने गलती की थी, वो चीज आपको रोक रही थी ये कहने से कि खुदा मुझ में नहीं है, तो परमेश्वर का टूटा हुआ मन, आप टूटा हुआ पिसा हुआ मन ले गए। ओके, उसके बाद कह रहा है मैं तुझ में हूं, नई आत्मा उत्पन्न करता हूं, ग्रहण कर। हालेलुया। तो अब आपको कोई चीज नहीं रोक सकती इस बात को कहने के लिए कि खुदा मुझ में है, मैं खुदा में हूं। आप कई बार देखा होगा आपने, जब कोई बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, आपके लाइफ में अटैक होते हैं, परिस्थितियां आती हैं, हालात आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शैतान आपको हालातों की तरह साबित करने की कोशिश करता है परमेश्वर तुझ में नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ नहीं तो तुम विजय हो जाओगे। और इसीलिए परमेश्वर ने टूटा हृदय बोला है कि इमरजेंसी में तुम टूटे और हृदय में आओ, इसलिए कि वह हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीत करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इसलिए जगत प्रतीत करे कि तू नहीं मुझे भेजा है। कैसे पता चलेगा आप में है? वो प्रतीत करेंगे जब उन चीजों को देखेंगे तुम्हारे द्वारा। हालेलुया। ओके, आगे। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। कहते वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वह भी वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। ये महिमा आपको मिल चुकी है, इस महिमा में आप प्रवेश कर चुके हैं। ये वचन कहता है मानो इस बात को, वो पुत्र परमेश्वर तुझ में है। अगर मुझ में परमेश्वर है, बीमारी मुझ में नहीं है, ये मुझ में नहीं है, ये मुझ में नहीं, दुष्ट आत्मा आज से तू मुझ में नहीं है, क्योंकि मुझ में खुदा है। बस वो गई, इतना ही गर्ज के बोल दे, वो विश्वास करके वो गई। वो हालात, वो परिस्थिति, वो घटियां, अगर आप ऐसा मान के जीना शुरू कर दो, रोज ऐसा जीना शुरू कर दो, ऐसे जीना शुरू कर दो, कोई घटी नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं, आनंद ही आनंद, विक्ट्री विक्ट्री, जीत ही जीत। तुम विजेता का जीवन जियोगे यीशु नाम में। हालेलुया। कहता है वह महिमा जो तूने मुझे दी है इन्हें दी है मैंने, वैसे ही वह एक हो जैसे हम एक हैं, इस महिमा के द्वारा। ओके, आगे 23 में लिखा है और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तूने मुझे भेजा है, जैसे तूने मुझसे प्रेम किया
वैसे ही उनसे प्रेम रखा है। जैसे यीशु से खुदा ने प्रेम किया, वैसे ही आप और मुझसे किया है। और बताओ उसके प्रेम में कभी मत बोलना पिता तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तुझे मेरा फिक्र नहीं है, तुझे मेरी चिंता नहीं है। हालात वो तुझे बुरी नजर आ रहे हो सकते हैं, पर बाइबल में कहे सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई ही को पैदा करेंगी। वो तुझे बुरे नजर आ सकते हैं, पर खुदा जो तुझसे प्यार करता है, तेरी लिए सारी कल्पना लाभ की है, हानि की नहीं। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, अंत में सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करेंगी। उसकी तेरे लिए कल्पना लाभ की है, क्योंकि तुम उसके बेटे हो। आज से सारी चिंता उस पर छोड़ दो। एक पिता नु चिंता होती ना बच्चे में पढ़ाना, वो भूखा सो जाएगा पर बच्चे की फीस भरने के लिए दिन रात एक कर देगा। बीमार भी होगा, काम पे चला जाता है, बच्चे की फीस भरनी है। तो क्या आपको क्या लगता है, जो शारीरिक पिता इतना लव करता है, वो नशा भी करता है फिर भी आपका फिक्र करता है, क्या आत्मिक पिता, वो स्वर्गीय पिता आपको ऐसा छोड़ देगा? जैसे यीशु से प्रेम किया उसने, वैसे वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। जैसे जब यीशु के ऊपर सारी दुनिया का पाप दे दिया था, यीशु रोया, तूने क्यों छोड़ दिया? यीशु सबको बर्दाश्त कर सकते थे, पर इस बात के लिए कह रहे प्रभु क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सारा खुदा पाप नहीं देख सकता, पाप उसके ऊपर था। ऐसे जब पाप आपके ऊपर होता है, खुदा देखता है उस बात को। खुदा आपसे प्रेम करता है, पर वो पाप को नहीं देख सकता, पर वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि टूटे और पिसे हृदय से तुम उसके पास आओ और तुम उसे अपने अंदर लेके चलो। हालेलुया। तो वैसे ही उसने हम प्रेम रखा है। और 24 आयत में खत्म करती है, हे पिता मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वह भी मेरे साथ हो, कि वह मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। सब बोले आमीन। आपको पता है आपके ऊपर भी मृत्यु राज नहीं करेगी। आप शरीर में तो मर जाएंगे, पर आत्मा में आप जी उठेंगे और खुदा के साथ स्वर्ग में होंगे। और जिस यीशु को आज तुम दूर से देख रहे हो, उस यीशु की महिमा को तुम आमने सामने प्रभु यीशु को अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आपसे प्रेम रखा है, अगर यीशु से प्रेम रखा है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु जगत की उत्पत्ति से पहले था। पुत्री एक परमेश्वर कहता जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। जब वो उत्पत्ति से पहले, वो पहला है, तो इसने कहा मैं ही पहला हूं, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही आद हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। और आज से आपकी आशीष बोलेगी कि जिसने मुझे देख लिया वो परमेश्वर की महिमा को देख लिया उसने।